हेलो एवरीवन, ये रहा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के 50 सवाल देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी डिटेल में सवाल देखेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके, आप टाइम बचाना सीख सकें और सिलेक्शन ले सकें आसानी से। तो देखिए, पहला सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं कि बहुत कुछ है। इन तीनों ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कट करके चलो, 2 से इसको काटेंगे हम, तो हम कट करेंगे 2 टाइम पढ़ सकते हैं इसको 4 में टेबल। तो 3 2 6 आया ऊपर, और नीचे क्या आया 5, तो -6/5 आ गया ये। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट से देखिए, 5 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, और ऐसे 3 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा माइनस का। और ऐसे ही थर्ड ब्रैकेट से हमें मिलने वाला है 3/8। साइन तीनों के साथ माइनस का रहेगा, आप एलसीएम ले लोगे 40 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे अल्टीमेटली माइनस का 303/40 आएगा, और ये आंसर आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे, फोर्थ डी आपका आंसर सही बैठता है। नेक्स्ट देंगे क्वेश्चन नंबर 2। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, तो ये एक्सिस एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दी हुई है, बहुत ही आसान। आपको पता है कि जब बेस एक जैसा होता है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर, बेस तीनों जगह क्या है 2/9, तो हम क्या करेंगे 2/9 को तो छोड़ देंगे, सिर्फ पावर्स को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से पावर मिल रही है हमें 3, यहाँ से मिल रही है 6, तो 3 - 6 इज इक्वल टू 2m - 1, तो m इज इक्वल टू -1 यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2 और 3, एक नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर दे रहा है 2 या 3, तो इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट कहता है कि जब हम किसी ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देता है, या तो देगा 1 या फिर वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ठीक है, या वो रिमाइंडर 1 छोड़ देगा। ओके, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये भी। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ये पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट सबसे पहले आप हटा लो। तो देखो, इस एक एक करके करते हैं, एक करके हम दिखा देते हैं, बाकी को आप अपने एंड पे कर सकते हो। तो ये दिया हमें √2304। ठीक है, यहाँ पॉइंट दिया था, हम क्या करेंगे पॉइंट रिमूव करेंगे, तो इसके नीचे लगाएंगे हम 1000, सॉरी 4 0 लगेंगे। ओके, 4 0 लगेंगे ऐसे करके। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये बदल जाएगा 48/100 में। ठीक है, होल्ड ऑन, 48/100 ऐसे ही हमें यहाँ से मिलने वाला है कुछ, ऐसे ही यहाँ से और ऐसे ही यहाँ से। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा यहाँ से, जैसे हमें 48/100 मिला था, 48/100, इससे क्या मिलने वाला है, इससे मिलना है हमें 42/100, और नीचे दिया है फिर से हमें यही, तो 48/100, और माइनस का साइन है नीचे, तो ये हमें मिलेगा 42/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा यहाँ पे 15। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, 2 3 4 का रेशियो है, इनके बीच में सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, द नंबर्स आर, तो नंबर कौन कौन से होंगे वो। तो हमने करना क्या है, हमें दिया है रेशियो 2:3:4, तो आप कह सकते हैं होल्ड ऑन, ओके, तो आप कह सकते हो नंबर हमारे हो सकते हैं 2x, इसको कैसे लोगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये इसको आप कह सकते हो फिर 4x। x की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जब इसके क्यूब करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ऐसे, फिर इसका क्यूब प्लस इसका भी क्यूब। ओके, अब देखिए सॉरी 99 मिलेगा यहाँ से हमें, तो ये हो जाएगा आपका 99 x³ इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है एडिशन इसका बताया हमें 33,957, 33,957, तो x³ इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 343, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछा क्या है, अब अगर x इज इक्वल टू 7, हमसे पूछा है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो हमें पहला नंबर हमें पता था कि ये था हमारा 2x, तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, फिर 3x था दूसरा, तो 21 हो जाएगा, और तीसरा था हमारा 4x, तो देखिए 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 14, 21 एंड 28, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन
सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8, 9 एंड 10। तो देखिए लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, तो आप इसको फिल्टर कर लो, एलिमिनेट कर लो जो आपको लगता है कि स्क्वायर नहीं है। तो एक तो ये स्क्वायर नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी, एक आपका ये भी स्क्वायर नहीं होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब बचता है आपका ये और बचता है ये। अगर 36 को आप देखो तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो कि ये आपका आंसर है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप चेक कर लो, 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 10 से तो है ही है, दिख रहा है कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कोई नंबर दिया है, इज मल्टीपल ऑफ 11 का ये कोई मल्टीपल है, वेयर ए इज ए डिजिट, द वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आप इसको पूर्ण से 11 से डिवाइड कर सको, तो ये होनी चाहिए 4। तो यहाँ पे जैसे ही आप 4 रखोगे ये नंबर हमें मिल जाएगा 148, जस्ट मोमेंट, ये मिलेगा 148101409 आप इसको डिवाइड कर लो 11 से, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है आपको। सीधे आप इनकी वैल्यूज प्लेस करके रखोगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ए के बदले आप रखिए 5, बी के बदले रखिए 2, तो ये मिल जाएगा हमें ये, ठीक है। अब इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 575, ठीक है। तो नीचे भी प्रूव हो गया कि 5 आ गया ए के बदले, ऊपर भी ए के बदले 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ z की पोजीशन क्या होनी चाहिए, z के बदले हम क्या रख सकते हैं ताकि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो एक एक करके आप नंबर रख करके देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 7, जैसे ही आप 7 z की जगह लिखोगे तो ये मिलेगा 47178 और ये डिविजिबल होगा 9 से। 9 से आप डिवाइड करके देख लो, टेबल आपको आता होगा 9 का। ऑप्शन सी फिलहाल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया दिया है आपको, देन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो फार्मूला क्या होता है, √3/4, ये होता है √3/4, जस्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना दिया है 64 और √3, तो √3 से √3 आप कैंसिल कर दो। अब बचता है ये हमारा 4 नीचे, तो 4 को इधर ले जाएंगे, 64 इंटू 4 256, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो अल्टीमेटली हमारे पास ए इज इक्वल टू 16। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पता करनी है क्या होगी। तो ये भी सिंपलीफिकेशन का बेहद आसान सवाल है। बहुत ही कम सवाल ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 4m² को आप एज इट इज रखने दो, ठीक है। और इस सबको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये मिलेगा a² माइनस 2ab प्लस b², ओके। और नीचे जो भी है एज इट इज आप रखा रहने दो, ये हो गया 2m प्लस a माइनस b। अब हमें ये पता है कि ये जो ब्रैकेट है ये क्या चीज़ है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जी 4m² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे जो भी था वो एज इट इज रखा रहने दोगे, उसको आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमें ये फिर से देखिए, ये क्या है 2m का स्क्वायर और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली a² माइनस b² वाला फॉर्म हमें मिल चुका है। ये a² जस्ट मोमेंट, इसे दोबारा लिखते हैं, होल्ड ऑन, ये मिल जाएगा आपका a² माइनस b² हमें यहाँ से ऊपर से, ठीक है। और नीचे तो हमारा एज इट इज रखा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a माइनस बी। अब a के बदले क्या है रखेंगे हम, a के बदले रखेंगे यहाँ पे 2m, ठीक है। और b के बदले क्या रखना हमने, a माइनस बी। जैसे ही आप वैल्यूज प्लेस करोगे तो ये कट जाएगा, ऊपर भी ऐसे ही आएगा दूसरे ब्रैकेट में, और अल्टीमेटली हमें 2m माइनस a प्लस बी मिल जाएगा, 2m माइनस a प्लस बी, 2m माइनस a प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, ये 50 के 50 सवाल आप करके गारंटेड आ सकते हो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो। और आप चाहें तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स में भी, यहाँ पे हम आपको सैनिक स्कूल की अच्छी तैयारी करा के देंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। देखिए यहाँ पे हमें स्पीड दी है और इन दोनों का रेशियो भी दिया है, बी की स्पीड दी है, कहाँ पे दी है, थोड़ी छुपा करके दी है बी की स्पीड, होल्ड ऑन, देखिए यहाँ पे दी है हमें बी की स्पीड 300 किलोमीटर चल रहा है, वो चल रही है ट्रेन 4 आवर्स में। इसका मतलब इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे 300 को 4 से, तो हमें 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी किसकी,
बी की, ठीक है। और हमें रेशियो ऑलरेडी दिया है A:B, दैट इज 3:5। तो आप लगा लो कि बी की स्पीड हमें दी है यानी कि 5। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी स्पीड बी की 5x, और 5x इज इक्वल टू हाउ मच, 75, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू हाउ मच, 15। अब ये 15 मिल चुका है, इसको वापस यहाँ पे रख दोगे आप, तो 15 3 से 45, तो एक की स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये कह रहा है कि 2 साल पहले दिलीप वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने बेटे से वो 3 गुना था लेकिन 2 साल पहले। तो हम ऑप्शन में चले जाते हैं। ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विदाउट कॉपी, विदाउट पेन। और देखिए यहाँ पहला ऑप्शन हम सही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 2 साल पहले की ये भी बात करेगा तो ये 12 साल का रहा होगा बेटा उसका, और खुद 36 साल का रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहली कंडीशन के हिसाब से वो अपने बेटे से 3 गुना था, तो बिल्कुल सही बात है। अब क्या कह रहा है, 2 ईयर्स हैंस, आज से 2 साल बाद, ट्वाइस हिज एज, उसकी एज का अगर हम दोगुना कर दें, विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ दैट हिज सन। 2 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 38 का हो जाएगा वो, और 38 को अगर आप डबल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 76, ठीक है। और बेटा कितना बड़ा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन कितने का हो जाएगा, सन हो जाएगा 14 का, ठीक, 14 इंटू 5, ठीक हो जाएगा 70। प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड दिलीप, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है। बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस विच आर द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा। और वो कैसे होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये -3, ये -3 और ये भी -3। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से जो, सॉरी, वाई एक्सिस से जो उनकी डिस्टेंस है वो बराबर है। या आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस चली गई है वो तीनों केस में बराबर है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए गिवन डेटा इज कॉल्ड ए, क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ए ड्रेपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो सपोज 1 रुपये मीटर उसका रेट है, तो 33 मीटर ऑफ क्लॉथ उसने बेचा है और उसको 3 मीटर का हो गया है लॉस, ठीक है। तो उसका कह सकते हो आप कि सीपी था उसका 36 और एसपी उसका कितना है, एसपी है उसका 33, यानी कि 3 का लॉस हो रहा है उसको, और कितने पे हो रहा है, 36 पे हो रहा है। तो इसको आप परसेंटेज में अगर आप बदलोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 होल 1/3%। तो ऑप्शन कौन सा सही है, और ये हो रहा है लॉस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि 3 क्यूब हैं जो कि छोटी छोटी हैं, उनको मेल्ट करके एक बड़ी क्यूब बनेगी ये, ओके। तो एज ऑफ द न्यू क्यूब क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम था वो था 216 जस्ट 216, और इसका 8 के हिसाब से 512 और तीसरा 10 के हिसाब से 1000। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1728। तो इसकी अगर साइड निकालनी है तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा ये 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो आप देखें कि 100% आप इसका मान लो कि रेट था, डिस्काउंट उसने ऑफर कर दिया 20% पहले और फिर 10%। जब 20% ऑफर किया तो 100 से अगर 100 का 20% आप करोगे, जस्ट 100 का 20% डिस्काउंट दोगे तो 80 रुपीज़ में पहले उसने देना चाहा, लेकिन फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 80 रुपये पे फिर 10% का डिस्काउंट मतलब 8 रुपये फिर से डिस्काउंट देते, अल्टीमेटली उसने 72 रुपीज़ में बेच दिया। इसका मतलब 100 के बदले वो 72 रुपीज़ में बेचा, उसने 72% में बेचा, और डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे 100 - 72 28%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन करने में से केस कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, इज नंबर ऑफ सीट्स ऑफ सम टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए क्या करना है, जस्ट मोमेंट। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिलता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, अब हमें वैल्यू क्या क्या दी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 23 इंटू 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46। ओके, और इसको आप एज इट इज लिखा रहने दो, और इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 81, और यहाँ पे तो आपका ये आ ही जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमसे पूछा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो 46 इसमें से 81 हम माइनस कर देंगे, 35 हमारा आंसर आ जाएगा, और ये 35 हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन डिवाइडिंग 200 इंटू 2 पार्ट्स, 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट आर इक्वल, द लार्जर ऑफ द पार्ट इज, द लार्जर पार्ट क्या होगा। तो मान लेते हैं पहला पार्ट आपका x है और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, पहला x, जस्ट मोमेंट, पहला आपका है x तो दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा 200 माइनस एक्स। अब इसकी कंडीशन क्या है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो x का 1/3, ठीक है, और 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट कितना रहेगा 200 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 120, तो x इज इक्वल टू 120, यही लार्जर पार्ट होगा। दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 200 में से 120 माइनस करोगे तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका 80, पहला पार्ट 120। और आप यहाँ पे वेरीफाई फिर से कर लो, इसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा 40, इसका 1/2 करोगे तो ये भी आएगा 40, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो चुका है। तो आपसे पूछा लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट आपका हो चुका है 120, ऑप्शन बी इज करेक्ट अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑन सेलिंग ए फैन फॉर ₹810 सुनील गेन्स 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। तो 810 रुपये में बेचा है, उसे 8% का डिस्काउंट प्रॉफिट भी मिला है। कह सकते हो आप कि उसने जो 810 रुपये बेचा है सेलिंग प्राइस है, और ये 108% है, 108% ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का ये कितना है 108% है, इज इक्वल टू 810। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे और ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी आएगी 750। तो एक्स की वैल्यू मतलब एक्स रुपीज़ का लिया था, एक्स क्या था CP था, और ये है 750, 750 रुपये, यही हमसे पूछा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में ये क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पता करनी है, जबकि हमें फिर से बेस सेम दिया है और पावर डिफरेंट है, तो सारी की सारी पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर x यहाँ पे दी हुई है, 3 की पावर 2x दी है, और दूसरे में क्या दिया 3 की पावर x प्लस 3, और तीसरे में दिया है 3 की पावर 4 माइनस एक्स, और आगे क्या दिया है 3 की पावर 10। तो इसको आप क्या ले सकते हो, √3 की पावर 10 को अगर आप अकेले, ये आपको परेशान कर सकता है, इसको अलग से हम थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते हैं। तो √3 की पावर आप इसको लिख सकते हो 2 × 5। अब जानते हो कि रूट की पावर अगर आप 2 करोगे तो रूट हट जाता है, यानी कि ये कितना हो गया, अब 3 हो गया, तो 3 की पावर 5 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वलेंट इसके लिख लो 3 की पावर 5। अब यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से ये उठा लो, ये उठा लो, सब ऐड करो, और इधर 3 की पावर 5 रह गई, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब पावर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 5, क्लियर। तो आपको यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 7, लेफ्ट साइड से 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, तो आपका यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला। काफ़ी डिटेल में हम चले जाते हैं कई बार, हालांकि अननेसेसरी होता है, बट फिर भी आपको लगता है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन शॉर्ट कर दिया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको दूसरे वीडियो में डिटेल में समझा सकें। अब आप 27 नंबर पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, पावर कितनी दी हुई है। अगर किसी का क्लियर कॉपी है तो प्लीज़ ज़रूर उसका व्हाट्सअप आप हम कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9810356346। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, अगर आप क्लियर भेज सकते हो तो, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंट है उसमें ये क्लियर नहीं है। 28 नंबर कहता है, इफ n इज ए परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ n अकर्स, कितनी बार होता है, कितनी बार हर एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे रिपीट होता है, तो ये 3 टाइम रिपीट होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए और ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट में देखिए सबसे बड़ा तो नंबर आपको मिल रहा है ये, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे छोटा है ये और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस 30 नंबर। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें पेन भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि फिर भी किसी रीजन से आपको कोई सवाल परेशान कर रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जब कभी लास्ट में जा करके आपको टाइम मिले तब आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ये होती है प्लानिंग एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने की। अच्छा 30 नंबर कहता है इफ रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई 8 years ago is 7:6, 7 6 था, 8 साल पहले की बात कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ। तो अब से 8 साल बाद यानी कि 16 साल तो ऐड हो चुके होंगे दोनों के एज में, ठीक है। अब आप देखिए पहले इसने कहा कि 1/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर सन है, तो आप कह सकते हो कि सन एस मदर की एज का कितना है 1/5। ओके, तो एक रिलेशनशिप हमें ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 भी आप इसको कह सकते हो। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 5s, कितना 5s। एक रिलेशनशिप हमें ये मिल चुका है। यहाँ भी सर ऐसा भी कह सकते हो कि m/s इज इक्वल टू 5:1। ये रिलेशनशिप आपको मिल चुका है, एक रेशियो मिल चुका है। इसको आप a/b भी मान सकते हो। जनरली हम रेशियो में देखते हैं a/b, b/c, ऐसे हम मान के चलते हैं। तो a/b आप इसको कह लो, ठीक है जी। अब हम ऐसे ही चलते हैं आगे सवाल में। ये हमसे क्या कहता है, और ये कहता है सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड मदर इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड मदर और सन की एज का अगर हम सम ले लें, मदर और सन की एज का अगर हम सम ले लें तो ये फादर की एज के बराबर हो जाता है। लेकिन हमें तो पता था कि m इज इक्वल टू 5s, तो 5 और यहाँ पे लगा दो आप s प्लस s इज इक्वल टू फादर एज, यानी कि f इज इक्वल टू 6s, ठीक है। f इज इक्वल टू 6s। तो ये एक और रिलेशनशिप हमें मिल चुका है। और इसको आप क्या कह सकते हो, s/f, ऐसे भी तो कह सकते हो आप s/f इज इक्वल टू 1/6। एक रेशियो में ये मिल चुका है, ठीक है। और ये हमारा इसे हम क्या कह सकते हैं b/c। अब a/b मिल गया, b/c मिल चुका है हमें। अब हमने abc निकाल देना है, तो हम कैसे निकालते हैं जी abc, हम ऐसे निकालते हैं abc। देखो abc निकालना है। अब यहाँ पे a और b तो हमें दिया था, a/b हमें कितना दिया था 5:1, तो यहाँ हम दोनों के नीचे लिख देते हैं 5:1, लेकिन c के नीचे तो कुछ है ही नहीं। चलो b और c भी हमें दिया था, तो b और c हमें क्या दिया था, b और c हमें दिया था 1:6, ओके 1:6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, यहाँ पर लिख देते हैं 6, ओके। और टेक्निक देखो यहाँ पे शॉर्टकट कैसा है ये। अब यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है, दो जगह गैप है, तो इन दोनों गैप्स को हम भरेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे सॉरी ये क्या है नियरेस्ट नंबर है 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ नियरेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे भी है 1, तो यहाँ पे 1 डाल कर देंगे। और 5 1 1 पहली लाइन में मिल चुका है ये हमें, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी लाइन को आप देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये 1:6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5। दूसरा रेशियो क्या आएगा 1:1 दैट इज 1। 5 और 1 दो रेशियो मिल गया। तीसरा क्या है, ये है हमारा 6:1, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो 5 1 6 का रेशियो इन तीनों के बीच में होना चाहिए। और इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा बन जा रहा है, हमारा आंसर बनेगा देखिए 5 1 6 के हिसाब से। कहाँ पर आ रहा है 5 1 और 6, तो ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 32। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P and Q इज दिस, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज दिस, सेविंग ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q बाई दिस %, व्हाट % ऑफ हिज इनकम डज P स्पेंड। सवाल अच्छा है। चलिए हम जो है बाकी के सवाल दूसरे वीडियो में कर लेते हैं, कोई बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दूसरा पार्ट का वीडियो आप देखने मत भूलना, हम लिंक साथ साथ ही इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक डालेंगे जहाँ पे आपको शॉर्टकट, जैसे अभी हमने शॉर्टकट यूज़ किया था, इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे और इंपॉर्टेंट लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसको देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।